हर बीट की थिरकन पर पैदा होने वाला म्यूजिक, घंटों रगों में घुलता नशा और अय्याशी की पूरी आज़ादी, ये है रेप पार्टी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक क्रूज पर रेप पार्टी के दौरान हिरासत में लिया गया। रेप पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग कंज्यूम करी, ड्रग को रखा। इस वजह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये रेप पार्टी जो थी वो क्रूज़ पर हो रही थी। ये क्रूज़ बम्बई से गोवा जा रहा था। इस सब की जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन एक शब्द जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसके बारे में हर किसी के मन में जिज्ञासा है, वो है रेप। आखिर रेप होता क्या है? रेप पार्टी में आखिर ऐसा क्या होता है जो इतने बड़े रूप में इनलीगल है? अगर एक शब्द को समझें रेप, तो रेप का मतलब है बेहद जोशीला, पागलपन, मदहोशी वाला और घंटों नाचने वाला। ये अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। रेप शब्द से ही रेप पार्टी का मतलब डिसाइड होगा। शराब, नाच गाना, ड्रग्स और सेक्स, इसके कॉकटेल से तैयार हुई रेप पार्टी जो बेहद गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती है। और इस पार्टी में जिनको बुलाया जाता है वो उस सर्किट के बाहर लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगने देते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये रेप कल्चर आया कहाँ से, रेप पार्टियों का कल्चर आया कहाँ से? तो बहुत पहले की बात करें तो 50s 60s में, यानी 1950 1960 में ये जो कल्चर था वो अमेरिका और लंदन में था। लेकिन इसको जो तेजी मिली वो 80s 90s के दौर में तेज़ी मिली और ये तेज़ी पूरी दुनिया भर में गई। कारण था कि रेप पार्टियों के लिए जो म्यूज़िक होता है वही मेन होता है। ड्रग्स के बाद जो थिरकन के लिए म्यूज़िक चाहिए होता है वो 80s 90s में डिस्को म्यूज़िक तैयार हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया भर में रेप पार्टियों का आयोजन बेहद आम हो गया। भारत में भी ये तेजी से बढ़ने लगा। अमेरिकन कल्चर में 1980 के दशक में डांस पार्टियों से ही रेप का चलन निकला और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ड्रग्स का जाल फैला, रेप पार्टियों को भी पसंद किया जाने लगा। भारत में रेप पार्टियों का चलन हिप्पियों ने गोवा में शुरू किया। इसके बाद देश के कई शहरों में रेप का ट्रेंड बढ़ गया। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर रेप पार्टियों में होता क्या है। तो रेप पार्टियों में ड्रग्स के साथ युवाओं को पूरी आज़ादी रहती है मस्ती करने की। इसकी अच्छी खासी रकम भी चुकानी पड़ती है। हज़ारों लाखों में रेप पार्टियों की एक टिकट बुक होती है। डिपेंड करता है कि रेप पार्टी कितनी बड़ी है, कहाँ आयोजित हो रही है, इस सब पर डिपेंड करता है उसकी फीस के बारे में। पार्टी में ड्रग्स अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की होती है। ये कई बार चलन बदलता भी रहता है। कई लोग अलग तरीके से ड्रग्स लाते भी हैं। कोकीन, हशीश, चरस, LSD, MDMA, मेफेड्रोन, गांजा जैसे ड्रग्स इस पूरी पार्टी में लिए जाते हैं। ज़्यादातर ड्रग्स नेचुरल नहीं हैं, उन्हें केमिकल लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है और उनको तेज़ किया जाता है। जो ड्रग्स लिए जाते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए, उनका जो असर होता है वो 15 मिनट 20 मिनट के बाद होना ही शुरू होता है। मतलब कि आपने कंज्यूम किया और 15-20 मिनट बाद ही इसका असर होना शुरू कर देगा। और ये असर 7-8 घंटे तो मिनिमम रहता है। और कई बार जो बहुत तेज़ी वाले ड्रग्स हैं, खासकर MDMA या फिर मेफेड्रोन, ये लंबे समय तक जा सकते हैं। LSD भी काफ़ी लंबे समय तक जा सकता है उसका असर, यानी कि 24 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी व्यक्ति एक अलग धुन में रह सकता है। रेप पार्टियों में जो धुन रहती है वही असली खेल है। 20, 30, 50, 60 हज़ार वॉट का म्यूजिक बजाया जाता है। ऐसे समझिए कि इस हंगामेदार म्यूजिक और नशे के साथ दुनिया भर के सारे बंधन टूट जाते हैं। कई रेप पार्टियों में चिल रूम्स भी होते हैं जहां पर फिजिकल रिलेशन भी आम होते हैं। अब भारत में ये जो चलन है रेप पार्टियों का, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये तो मैंने आपको बताया कि गोवा में हिप्पियों के द्वारा ही इस रेप पार्टी का चलन बताया जाता है। लेकिन कहाँ तक फैला? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी अपनी रेप पार्टियों के लिए काफ़ी मशहूर है। बेंगलोर में भी रेप पार्टी का नया हॉटस्पॉट बन गया है। इसके साथ ही पुणे, मुंबई और गुरुग्राम में भी ये चलन तेज होने लगा है। इन रेप पार्टियों में जो छापेमारी होती है, जो धरपकड़ होती है, वो पुलिस या NCB के द्वारा होती है और वो बेहद सादा कपड़ों में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे रेप पार्टी में शामिल होने आए हों। और तभी वो गिरफ्तार या हिरासत में लेते हैं उन लोगों को जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं या फिर रेप पार्टी कल्चर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। NDPS एक्ट 1985 और IPC की धाराओं में उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है जो रेप पार्टियों में पकड़े जाते हैं। ड्रग्स कंजप्शन के मामले में जिन पर आरोप तय होते हैं
इसके साथ ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा मामला इलीगल है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने, क्योंकि ड्रग्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये क्लैरिटी रखिए कि पूरी रेप पार्टियों में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो ड्रग्स का कंजप्शन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो वो होते हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, इसके साथ ही बेचैनी, सिर दर्द और वायलेंस जैसी हरकतें भी तेज होती हैं। रिसर्च की माने तो गंभीर मामलों में मौत भी होती है। दुनिया भर की रेप पार्टीज़ में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मौतों के मामले भी सामने आए हैं। इस तरह के रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। इसलिए पूरी तरह से ये साफ होता है कि रेप पार्टी जो कल्चर है, ये पूरा मामला ही गड़बड़ है। इसलिए जो इस पर कार्रवाई होती है वो बेहद ज़रूरी है।